हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे ये सीटेट 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ था वो यहाँ पर हम लेके आए हैं। उसका लैंग्वेज सेकंड का इंग्लिश का पेपर, इसे बहुत अच्छे से एनालाइज किया गया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप किस तरह से पेपर आया था अगस्त में। अगर आप कर रहे हैं सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मदर asked the teacher of class second how it was possible for her child to sometimes say things that she had never heard any adults or siblings say. How is it possible? Which one of the following is the apt answer to this question? यानी कि एक माँ ने कक्षा सेकंड के अध्यापिका से पूछा, मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने पहले कभी अपने वयस्क या भाई बहनों से नहीं सुने। यह कैसे संभव है? हाउ इट इज़ पॉसिबल, यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? तो राइट आंसर है यहाँ पे, एज पर द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चिल्ड्रन कैन इन्वेंट न्यू लैंग्वेज। राइट आंसर है यहाँ पे थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, the technique used to facilitate early literacy, which involves an adult and a child looking at a book together while the adult asks questions and encourage the dialogue, followed by switching roles so that the child asks questions to the adult, is called. प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है। प्रारंभिक साक्षरता को सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को यानी कि आपसी वार्तालाप को प्रोत्साहित करता है, फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछती है। यह युक्ति क्या कहलाती है? यह युक्ति कहलाती है यहाँ पे शेयर्ड रीडिंग, यानी कि सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे बात शेयर हो रही है। नेक्स्ट देखिए, ए टीचर कैन डेवलप द लिसनिंग स्किल लैंग्वेज लर्न्स बाय। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों का विकास कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है क्रिएटिंग opportunities for learners to listen to a variety of language source and people and engaging in order listening activities. नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है ये। असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। एक्यूरेसी इन ए लैंग्वेज मोस्ट इम्पोर्टेंट एट द प्राइमरी लेवल, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। सटीकता। नेक्स्ट, ग्रामर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए प्राइमरी करिकुलम। व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो राइट आंसर है यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का। राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट प्रश्न, थियोरेटिकल पोजीशन एंड बिलीव्स अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ बोथ द पेडागोजिकल सेटिंग्स। राइट आंसर है यहाँ पे अप्रोच। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इज ए। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन है यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो राइट आंसर है यहाँ पे रिलेटेड टू ऑन गोइंग डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाइल प्लानिंग लेसन फॉर यंग लर्नर्स द टीचर डिसाइडेड टू फोकस ऑन द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR मेथड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्लूड TPR इन द लेसन? तो राइट आंसर है यहाँ पे मस्ट एंश्योर टू एड सम बॉडीली एक्टिविटीज़ इन क्लास, यानी कि सुनिश्चित होना कुछ बॉडीली एक्टिविटीज़ इन क्लास।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 2128 विच अप्रोच टू ग्रामर एनकरेज द बिलीव्स दैट लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए मैटर लर्निंग रूल्स। राइट आंसर है डिडक्टिव। 4 इज राइट, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस बात को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है, यानी कि नियमों से सीखना होता है डिडक्टिव। राइट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए एक टीचर इज प्लानिंग टू गिव ए फ्री राइटिंग टास्क टू लर्नर्स इन क्लास 5th विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोकस्ड ऑन मोस्ट बाय द टीचर। एक अध्यापक कक्षा 5th के शिक्षार्थियों मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए टॉप डाउन मीन्स अटेंड टू द ओवरऑल मीनिंग, व्हाट डज बॉटम अप मीन। यानी कि टॉप डाउन से आशय है समग्र अर्थ पर ध्यान देना। व्हाट डज बॉटम अप मीन, बॉटम अप मीन्स का क्या अर्थ है, क्या है बॉटम अप मीन्स। तो यहाँ पे राइट आंसर है फोकस ऑन द वर्ड्स एंड फ्रेज ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, तो फ्रेज उसके बाद टेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए विच अमंग दीज इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लैंग्वेज टीचर। भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग द लर्नर्स कम्युनिकेटिव नीड्स, उनके वार्तालाप की आवश्यकता को। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ए यंग चाइल्ड पिक्स अप ए बुक, होल्ड्स इट राइट साइड अप एंड टर्न्स द पेज, दीज एक्टिविटीज डिमॉन्स्ट्रेट। यानी कि एक छोटी बच्ची कोई भी एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है, इन सब में क्या सम्मिलित है। तो राइट आंसर है इसका इमरजेंट लिटरेसी स्किल, यानी कि डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजनिंग वाला ये क्वेश्चन है। तो लर्नर्स रिक्वायर लैंग्वेज सिंस दे आर जेनेटिकली predisposed to do so and the environment does not play any role in it। यानी कि शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवंशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है क्योंकि भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए रीजन द लर्नर सेंटर क्लासरूम एनवायरनमेंट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि भाषा अर्जन में शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ये राइट है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ए वे टू टीच रीडिंग दैट एम्फेसिस अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर इज। यानी कि पठन सिखाने के उस तरीकों को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है होल लैंग्वेज अप्रोच, यानी कि संपूर्ण भाषा उपागम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेजेस। यानी कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे। मेटा लिंग्विस्टिक एबिलिटी, यानी कि 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे ये पैसेज है, पैसेज को रीड करना, उसके बाद क्या करना है इसके आंसर देने हैं। तो पहले काम करते हैं कि क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसके आंसर पैसेज से देंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट ड्रेसिंग। राइट आंसर है एज ही वॉन्टेड टू फॉलो द प्रॉपर ड्रेस कोड। 3rd इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। तो सी ए आर ट्रू बट बी फॉल्स, यानी कि देख लेते हैं एक बार। फादर अवॉइडेड ईटिंग इन द कोर्ट कैंटीन। फादर अवॉइड करते थे खाना कोर्ट कैंटीन में।
राइट आंसर है। नेक्स्ट, ही कैरिड ले जाते थे केस फाइल्स रेप्ड इन ए क्लॉथ, कपड़ों में, तो ये भी राइट है। ही लाइक ड्रिंक हॉट टी ड्यूरिंग द डे, वे दिन के दौरान गर्म चाय पीना पसंद करते थे, यहाँ पे ये रॉन्ग है। तो राइट आंसर है CAN ट्रू बट वी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ओनली ए फ्यू वर जेलस ऑफ हिज पॉपुलरिटी, सेकंड इज राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे वैसे भी क्या लगा हुआ ओनली, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू या फॉल्स। इवन द जज रिकॉग्नाइज हिज लीगल एक्यूमेन, ही प्रिफर्ड हिज लीगल ऑब्लिगेशन टू फैमिली ऑब्लिगेशंस, तो बोथ A and R बी ट्रू, A and R ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिज आर्ग्यूमेंट्स वॉज फोर्सफुल कोहेरेंट, चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि कोहेरेंट का सिमिलर वर्ड क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर है रीजनेबल, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बंडल कंटेनिंग कोर्ट पेपर्स, द अंडरलाइन वर्ड इज AN, ये कंटेनिंग है एडजेक्टिव, यानी कि ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन क्लाइंट वॉज पर्टिकुलर दैट माई फादर, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज AN क्लॉज, तो राइट आंसर है प्रिंसिपल। ये यहाँ पे कौन सी क्लॉज है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, अंडरलाइन वर्ड। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड पैसेज है, पैसेज को पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम इसके डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। आप पैसेज को देख सकते हैं। फर्स्ट प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। तो शी लिव्ड इन ए स्मॉल एंड सेवी हाउस, फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। देयर वॉज नो टॉल ट्री नियर द हाउस, उनके पास कोई टॉल ट्री नहीं था उनके घर के पास, थर्ड इज राइट। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो राइट आंसर है A B ट्रू बट C फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अंकल हेनरी हैड ए कैरेक्टर ट्रॉली इन विच वुड वॉज कैरिड, द वुड फॉर द हाउस वॉज कैरिड फ्रॉम फार अवे, तो B इज राइट एंड A इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच वंस आर फॉल्स, कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है, यहाँ पे ये देखना है। द फियर ऑफ ए साइक्लोन लूम्ड लार्ज ऑन द फैमिली, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, दे हैड बिल्ट ए शेल्टर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड एंड रेन, ट्रू। अराउंड द हाउस देयर वॉज नथिंग रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ ए स्टॉर्म, ये यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट देखिए, देयर ड्राइंग रूम हैड ओनली 3 और 4 चेयर्स, ट्रू, यानी कि 2 यहाँ पे गलत हैं, 2 सही हैं, तो 4 इज राइट आंसर, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेक्स्ट देखिए, विद अंकल हेनरी हु वॉज फॉर्मर, द अंडरलाइन वर्ड इज AN, अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे क्या चीज़ क्या है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कपबोर्ड फॉर द डिशेज, द अंडरलाइन वर्ड इज AN, तो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे प्रीपोजिशन, सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर वॉज नो गैरेट एट ऑल, द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज ए लॉफ्ट, 4 इज राइट आंसर। यहाँ पे ये वीडियो समाप्त हुई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।